अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा अर्थमेटिक मीन को और दोनों वेज में डिस्कस करा। वो दोनों वेज क्या थे? अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन को हमने डिस्कस करा। उसमें भी हमने दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि भाई इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। डिफरेंट फॉर्मूले दोनों जगह यूज़ हो रहे थे। अनग्रुप पे हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी। अब और जब ग्रुप डाटा पे आते थे तो हमारे पास टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़ गिवन थी। एक आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन होती थी जिसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, और दूसरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती थी कि भाई वो वैल्यू कितनी दफ़ा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ रही है, रिपीट हो रही है। तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी। तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, अनग्रुप डाटा को भी और ग्रुप डाटा में अर्थमेटिक मीन को और ज्योमेट्रिक मीन को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन की जो दो रिमेनिंग टाइप्स हैं उसको। वो है हार्मोनिक मीन और लास्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो देखते हैं भाई हार्मोनिक मीन क्या कहता है। हार्मोनिक मीन जो कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मली हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें रेट निकालना पड़ता है कि भाई कोई बस है अगर तो वो कितनी ट्रैवल कर रही है। जब उसका रेट निकालते हैं तब हम उसको हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस होता है जिसमें न्यूमरेटर भी आता है और डिनोमिनेटर भी आता है। तो आइए देखते हैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कह क्या रहा है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन इस वैल्यू देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप डाटा में आपका हार्मोनिक मीन क्या कह रहा है। अनग्रुप डाटा में आपका हार्मोनिक मीन को हम HM से भी डोनेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को हम AM से निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को हम GM से डोनेट कर सकते हैं, इसको HM से, इसको WAM से। अनग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला होता है N अपॉन सिग्मा 1 अपॉन X। मैंने आपको बताया था कि भाई हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ पर n लिखा और यहाँ पर 1 अपॉन x। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आपको ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये हमने कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले को रिकॉल करें तो फॉर्मूला क्या कह रहा था? इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x अपॉन n यहाँ पर आ रहा था, सिग्मा x यहाँ पर न्यूमरेटर में आ रहा था और n डिनोमिनेटर में आ रहा था। जब हम जैसे ही हार्मोनिक मीन में आए तो n न्यूमरेटर में आ गया और सिग्मा 1 अपॉन x हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। तो हमने उसका उलट कर दिया हार्मोनिक मीन निकालते हुए। किसका उलट कर दिया? अर्थमेटिक मीन का। और इसी तरीके से जब हम ग्रुप डाटा निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन जब हम निकालेंगे तो वो होगा सिग्मा f अपॉन सिग्मा f 1 अपॉन x। ये आपका होगा ग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन। ये भी सेम उसी तरीके से होगा। जब हम इसका निकाल रहे थे इसकी वैल्यू क्या थी? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया। तो ये बात याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। और ये कहाँ यूज़ होता है? जब हम रेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हार्मोनिक मीन हम वहाँ निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? जब हम डिफरेंट रेट्स निकालते हैं, डिफरेंट रेशोज़ निकालते हैं तो हार्मोनिक मीन हम वहाँ यूज़ करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्मोनिक मीन। तो आइए देखते हैं हार्मोनिक मीन को फॉर्मूले में रख के कंप्यूट करेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। वही हम वैल्यू लेते हैं 2 4 एंड 2 4 6 2 4 8 एंड यहाँ पर रख लेते हैं हम 4। ये हमारे पास वैल्यू है, क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसका हम निकालने जा रहे हैं फाइंड हार्मोनिक मीन HM। अब हार्मोनिक मीन आपको मैंने बताया कि ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन से ही कि भाई ये अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। इसको हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। भाई ये क्या कह रहा है? सिग्मा x एंड 1 अपॉन x। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपसे यहाँ डिस्कस करा था। अब 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x के लिए आपको
कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सबका क्या निकालना पड़ेगा आपको 1/x, मतलब अपॉन निकालना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन थी आपके पास, इसको हम नीचे लिखते हैं 2, 4, 8 और 4। इसका 1/x जब निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, इसका 1/x जो निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं अगेन, 1/2। 1/2 क्या होता है आपके पास 0.5। आप इसको अपने पास रीचेक कर सकते हैं, इसका 0.5 आया। जब आपने 1/4 करा तो आपके पास आया 0.25। 1/8 करा तो आपके पास आया 0.125। एंड जब 1/4 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो ये 0.25 आ गया। तो जब आपने ये निकाल लिया तो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, सिग्मा 1/x। सिग्मा अगेन वही कि टोटल करो और आंसर निकालो। टोटल क्या है 0.5, 0.25, 0.125 एंड लास्ट इज 0.25। तो आपने जब इसका टोटल कर लिया तो टोटल क्या आया 1.125। 1.125 ये क्या है आपके पास, सिग्मा 1/x इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास इसका टोटल आ गया। अब क्या करोगे आप, यहां पर कम पुट करो उसको, n कितना है 1 2 3 4, 4 है n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, सिर्फ 4 है। तो यहां पर आप 4 लिख दो और 1/x 1.125 आया आपके पास, 1.125 लिख दो और फिर इसको डिवाइड कर दो आपस में, तो आपके पास आंसर आएगा 3.55। इसको आप अपने पास क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लिया कि भाई हार्मोनिक मीन किस तरह कैलकुलेट होता है, ये हमने देख लिया। ये हमारा अनग्रुप डाटा हो गया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ग्रुप डाटा क्या कहता है। हम इसी में अगेन जल्दी से एक वैल्यू रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। हमारे पास एक और वैल्यू गिवन हो गई फ्रीक्वेंसी की, 1 2 3 और 4। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन हो गई। जल्दी से हमने इसकी वैल्यू रखी। अब हमने क्या देखा था यहाँ पर, जब हम देख रहे थे इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, सिग्मा एफ 1/x। क्या देखा था, सिग्मा एफ 1/x। अब इसका मतलब क्या है कि 1/x जितने भी हैं इन सबको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 1/x हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1/x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 0.5 इज इक्वल टू 1 × 0.5, आपके पास 0.5 आ जाएगा। 1 × 0.5 आपके पास 0.5 आ गया। दूसरा आपके पास 2 × 0.25 आ गया, तो ये हो गया 0.5 अगेन। एंड देन आपके पास 3 × 0.125 आपके पास आएगा 0.375 एंड द लास्ट वन इज 4 × 0.25 दैट इज इक्वल्स टू 1। यू कैन क्रॉस चेक इट। इन सबको आप चारों को ऐड करें दोबारा, 0.5, 0.5, 0.375 एंड लास्ट इज 1। आंसर आएगा आपके पास 2.375। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिग्मा एफ 1/x इक्वल टू सिग्मा एफ 1/x इज इक्वल टू। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको किस तरीके से निकाला। अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है। इसका फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा एफ 1/x। सिग्मा एफ भी हमें इसके निकालना होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी जो थी इसका टोटल हम देख लेते हैं, 1 2 3 3 6 एंड 4 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल। ये सिग्मा एफ है, ये हो जाएगा आपका 10। अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मूला था इसका सिग्मा एफ 1/x। सिग्मा एफ आप निकाल चुके हो 10 है। सिग्मा एफ 1/x आपके पास 2.375 है। इसको आप डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आंसर जो आपके पास आया था 2.375, आपका आंसर आएगा 4.210। ये आपकी आएगी मीन। कौन सा मीन आएगा आपके पास, हार्मोनिक मीन। कौन सा मीन, हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। ये दोनों हमने देख लिया कि भाई ये क्या कह रहा है। ये आपका हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा यहां निकाला हमने, और यहां पर हमने निकाला हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट वेटेड अर्थमेटिक मीन या वेटेड एवरेज मीन भी इसको कह सकते हो आप। ये क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली ये सिर्फ कैलकुलेट होता है ग्रुप डाटा की फॉर्म में, ये अनग्रुप डाटा की फॉर्म में नहीं कैलकुलेट होता। क्यों,
क्योंकि कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं जिनमें हमें कुछ खास वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। इसको हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन इंग्लिश, अकाउंटिंग एंड जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स आर 20, 40 and 50, which are weighted 2, 4 and 5 respectively। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20, 40 and 50 के मार्क्स थे जिसको हमने रैंक कर दिया कि भाई दूसरे नंबर पे आपकी इंग्लिश के कोर्स की मार्क्स आ रहे हैं, चौथे नंबर पे आपकी अकाउंटिंग के आ रहे हैं एंड पांचवें नंबर पे आपके स्टैटिस्टिक्स के आ रहे हैं। तो वेटेड एवरेज मीन की वजह से वेटेड एवरेज मीन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस किसको दी गई है। अब यहाँ पर 5 जो वेट था वो हमने दे दिया स्टैटिस्टिक्स को, इसीलिए दे दिया कि भाई अभी हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से नहीं दे दिया। जो भी मार्क्स थे जो भी थे वो इस हिसाब से हमने एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया, उसको हमने वहाँ पर वेट कर दिया। तो आपने जब वेट कर दिया तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये सिर्फ ग्रुप डाटा में ही कैलकुलेट होता है। इसको हम देख लेते हैं। इसका आसान सा फॉर्मूला है सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। अब W जो ये वेट्स हैं आपके, ये सारे W हैं, और जो X है वही ऑब्जर्वेशन 20, 40 एंड 50, ये कोई नई बात नहीं है, ऑब्जर्वेशन तो वही है। तो हम इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। आपके पास X था यहाँ पर 20, 40 एंड 50, W आपके पास गिवन है 2, 4 एंड 5, 2, 4 और 5। तो WX निकालेंगे तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 40, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 160, और लास्ट 50 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 250। इसके लिए हमें कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। WX को अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 450 टोटल, ये आपके पास 450 टोटल आ जाएगा इसका, और इसका टोटल आ जाएगा 11। हमने इन दोनों को टोटल कर लिया। अब इसको टोटल करा तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई। आपके पास सिग्मा W आ गया और ये आपके पास सिग्मा WX आ गया। जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको फॉर्मूले में रख दो। सिग्मा WX आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 450, और सिग्मा W आपके पास ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हो। तो ये जब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई और जब आपने इसको फॉर्मूले में रख दिया तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट किस तरीके से होगा, 450 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा 40.90। ये आपके पास आ जाएगी इसकी मीन। ये आपने कैलकुलेट कर लिया वेटेड अर्थमेटिक मीन आपने कैलकुलेट कर लिया। किस तरीके से, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W हमने वेट दिया हुआ था, ये वेट ये रहे जो हमने फॉर्मूले में रखे। पहले इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करा WX, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, और इसका हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया 40.90। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हार्मोनिक मीन को डिस्कस कर लिया, इसके अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले को और ग्रुप डाटा के फॉर्मूले को, और इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस कर ली कि भाई जब रेट वगैरह आपको सवाल में गिवन होते हैं तो आप हार्मोनिक मीन कंप्यूट करते हो। फिर अब आ गए वेटेड एवरेज मीन में या वेटेड अर्थमेटिक मीन में। वो क्यों कैलकुलेट करा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको रैंक करना पड़ता है 1, 2, 3, 4, तब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक सवाल पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो एक जनरल एग्जाम्पल से हमने सवाल को सॉल्व करा है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आएंगे, बुक से निकालेंगे उसको या पास पेपर से सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह जो दूसरी रिमेनिंग पार्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मीडियन और मोड, इसको भी दोनों प्रोस्पेक्ट से देखेंगे, दैट इज अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।